हेलो भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी में। आज मैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आया हूँ। बोले तो वैद्युत रसायन लेके आया हूँ। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोले तो 6 to 8 मार्क्स का आता है, चाहे स्टेट बोर्ड की बात करूँ चाहे मैं अदर बोर्ड की बात करूँ। तो इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो लेक्चर के अंत तक ज़रूर बने रहें और लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, बिकॉज मैं आपके लिए रात और दिन वीडियो मिलाकर वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा, जब तो मैं मोटिवेट होऊंगा। तो इस वजह से अंत तक बने रहें। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह शाखा, रसायन की वह शाखा विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, जो कि डील्स करती है किसकी रिलेशनशिप से, बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इन कन्वर्जन फॉर्म टू एनोदर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो रिलेशनशिप है, जो कन्वर्जन करती है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 टाइप्स की सेल होती हैं। पहली गैल्वेनिक सेल, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। अब ये क्या होती है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी, जिसमें रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इन गैल्वेनिक सेल द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स बोले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इज कैरिड आउट इन डायरेक्ट मैनर इनटू डिक्रीज फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस। अब ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये साल्ट ब्रिज का डायग्राम है। ये एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसको कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, एक तरफ CuSO4 का ले लिया। ये कॉटन की प्लेट हो गई, ये साल्ट ब्रिज हो गया, जो कि KCl है, ये मैनेज करता है एक दूसरे को। मैंने प्रॉपर्टीज भी लिखाई है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ाऊंगा। एक तरफ एनोड की रॉड ले ली, एक तरफ कैथोड की ले ली। एनोड आपको पता है ऑक्सीडेशन करता है, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, K फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। तो कॉपर करता है रिडक्शन और Zn करता है ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है आपको पता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब हम पढ़ते हैं, देखो क्या क्या लिया। देयर आर, ये मैंने साफ साफ लिख रखा है, ये मेरे ही हाथों द्वारा बनाए हुए प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, जो कि मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ, हमेशा आपके लिए तत्पर रहता हूँ। देयर आर 2 प्रोसेस अकर, हमेशा 2 प्रोसेस होती हैं। जिंक ऑक्सीडाइज जिंक आयन एट कैनोड, जिंक Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। द कॉपर आयन मूव टुवर्ड द कॉपर इलेक्ट्रोड रिड्यूस टू कॉपर एटम विच आर डिपोजिट कॉपर स्ट्रिप एट कैथोड। बिल्कुल मैंने शॉर्ट अपने नोट्स में लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे ही द्वारा प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आपको ऐसे नोट्स यूट्यूब पर और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अब फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, जो कि हमने देखो ये लगाया है साल्ट ब्रिज, ये रहा ये साल्ट ब्रिज, ये लगाया है। अब साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, साल्ट ब्रिज मेंटेन करता है किसको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। मतलब जैसे नमक करता है ना, वैसे ही साल्ट ब्रिज का काम होता है। इसमें KCl भी होता है। ये कंप्लीटिंग द सर्किट दोनों सर्किटों को कंप्लीट भी करता है। इट प्रेजेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन बोथ हाफ्स, ये दोनों हाफ सेल, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, जो दोनों को आपको दिखी थी, जो 2 हाफ सेल हो गई। अब हम पढ़ते हैं नोट के फॉर्म में। जी नोट जो मेरे द्वारा लिखे हुए हैं ना, ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोले जाएं तो, और कहीं नहीं मिलेंगे ये आपको यूट्यूब पे देखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसे। तो इफ ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, देन इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू रॉड एंड करंट कॉपर टू जिंक। जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, हेंस नो केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। जब ई एक्सटर्नल जो है वो 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगी तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, ना ही इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। अब ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो पहले कहाँ पे कर रहे थे, जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम था तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे जिंक टू कॉपर, अब करेंगे कॉपर टू जिंक। तो करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, जिंक। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं ना, इस वजह से कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो
करंट का फ्लो कहाँ पे होगा, जिंक टू कॉपर। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जिंक एज अ कैथोड टू कॉपर एज एनोड, जिंक कैथोड की तरफ वेव करेगा और कॉपर एनोड की तरह वेव करेगा। अब हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन भी, रिप्रेजेंटेशन के बिना कुछ नहीं है, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन को भी समझें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो जेड एन जिंक सॉलिड जिंक 2+ आयन 1 मोलरिटी में ले रखा है, तो ये एनोड है, ये ऑक्सीडेशन की हाफ शेल है, ये साल्ट ब्रिज, ये दो जो डंडी सी हम ये खींचते हैं, ये साल्ट ब्रिज को डिफाइन करती हैं। किसको डिफाइन करती हैं, साल्ट ब्रिज को। ये भी समझने लायक बात है, जैसे मैंने लिखा जिंक प्लस जिंक 2+, ये साल्ट ब्रिज को डिफाइन कर रही है, कॉपर 2+ और कॉपर। ओके, ये चीज़ समझने की है। रिडक्शन ऑफ सेल, अब जिंक सॉलिड जिंक 2+ आयन कॉपर 2+ आयन हीलियम प्लेटिनम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में डिफाइन आ जाएगी, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको याद होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच का, इलेक्ट्रोड और आयन के बीच का, किस में, सॉल्यूशन में, विलियन में, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कितने टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, 2 टाइप के, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है सर भैया, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये टेंडेंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रोड की, किस क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल भी रखे हैं, एक जिंक का और एक मैंगनीज का। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्या करने की, गेन करने की। इसमें किसकी टेंडेंसी थी, लूज करने की इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में टेंडेंसी थी लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज होने के लिए। इसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो कॉपर 2+, मैंने इसमें भी 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो चीज़ नोट में लिखता हूँ ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। अब नोट क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC, अब IUPAC लेटेस्ट द 2 हाफ सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर रिटन इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अब लेटेस्ट IUPAC ने जो डिफाइन निकाली है ना, उसमें 2 हाफ सेल रिएक्शन को किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर एक्सप्रेस्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP की फॉर्म में। अब ऑक्सीडेशन वैल्यू और रिडक्शन वैल्यू आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट साइन। जो ऑक्सीडेशन की वैल्यू होती है, ऑक्सीडेशन वैल्यू और रिडक्शन वैल्यू, वो न्यूमेरिकली दोनों लगभग नंबर में, न्यूमेरिकली मतलब नंबरों में लगभग बराबर होती है, पर दोनों के साइन अपोजिट होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, दोनों अपोजिट साइन में होते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन वैल्यू रिडक्शन वैल्यू न्यूमेरिकली तो इक्वल होती है, न्यूमेरिकली तो बराबर होती हैं, लेकिन अपोजिट साइन में होती हैं। अब द रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है किसके बढ़ाने से, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन से इंक्रीज करता है, एंड डिक्रीज विद डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आयन। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई चीज़ बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी, कोई चीज़ घटेगी तो वो भी घट रहा है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज करने पर बढ़ेगा और डिक्रीज करने पर घटेगा। अब आगे द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बोले तो रिडक्शन ई नॉट सेल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई नॉट सेल। सेल पोटेंशियल क्या होता है भैया, सेल पोटेंशियल भी बता रहे हैं आपको। सेल पोटेंशियल होता है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। मतलब ई नॉट सेल किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होगा। ई नॉट सेल किसके बराबर होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। काफी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेजरमेंट ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ो। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ SHE बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और NHE बोले तो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, वही कॉपर प्लेटिनम का वायर डिटर्मिनेशन, वही देखो यही डायग्राम बन रहा है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसमें किसका सॉल्यूशन होगा, KCl का।
अब मैं दोनों को डिफरेंस करा के बिटवीन सेल पोटेंशियल और ईएमएफ का आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अब डिफरेंस क्या है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी की भी बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। बोलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रो पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। इसमें करंट फ्लो होता है जब डिफरेंस कैलकुलेट होता है, इसमें जब करंट नहीं फ्लो होता तब डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। ये वोल्टेज से कम होता है, ये वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ये नेट रेस्पॉन्स, ये फ्लो ऑफ करंट पे वेरी करता है। ये फ्लो ऑफ करंट पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। ये मेजर होता है वोल्ट मीटर में, और ये मेजर होता है किसमें, गैल्वेनोमीटर में। इसको भी आप याद कर लेना कि ये किसमें मेजर होता है, वोल्ट मीटर में, और ये किसमें होता है, गैल्वेनोमीटर में। ये वोल्टेज से कम होता है, ये वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता किस पे, करंट के फ्लो पे, ना ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे। ये आपको बेसिकली पता ही होगा, करंट का फ्लो तभी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, और ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए